नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लगता है सब्जी खरीदते समय दुकानदार आपको ठग रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो सब्जी आप खरीद रहे हैं वो महंगी क्यों पड़ रही है? आज मैं आपने खुद के अनुभव से बताने वाला हूँ कि कैसे आप सस्ती सब्जी खरीद सकते हैं और आपको किन किन ठगी से बचना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मैं आज आपको एक सीक्रेट टिप देने वाला हूँ जिसके द्वारा आप सस्ती सब्जी खरीद सकते हैं और बचत कर सकते हैं। तो पहले आता है ठगी कैसे होती है। तो मैं पहले बात करने जा रहा हूँ कि ठगी कैसे होती है। जब आप कहीं भी सब्जी खरीदने जाते हैं तो उसमें दुकानदार आपको क्या करेंगे, बहुत सारा कोई भी आइटम लेने के लिए ना उसमें बहुत सारा ढेर बना के रखते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं कि वो उसी ढेर के अंदर ना, तो वो उसमें कुछ पुराना सामान होता है ना, वो भी उसी में, पुरानी सब्जी भी उसी में के अंदर नीचे डाल देते हैं। और आप वहाँ पे जाते हैं, ढेर के ऊपर देखते हैं, जो ढेर लगा होता है वो ताज़ा होता है, तो ताज़े के देख के आप लोग ले लेते हैं। ठीक है, पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है, वो जाते ही आपको ना ये कहेंगे कि आज मंडी में माल कम आया या मंडी में माल महंगाई है, या मतलब आपको वो एकदम एकदम आपको एक ऐसे हड़फट टाइप से मतलब कर देंगे कि मतलब आपको ये लगेगा कि हाँ ये सही कह रहा है और आप उससे सब्जी ले लोगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है। तीसरे पॉइंट में वो क्या करते हैं आपसे, वो आपके साथ कुछ ऐसा बोल देंगे, यहाँ से आपसे कुछ कह देंगे। कभी कभी क्या होता है, वो लोग ऐसे कह देते हैं चलो तुम नहीं ले पाओगे, तो वो ये सोचते हैं कि ना ये एकदम फिर इससे ले लेगा, तो उससे भी कस्टमर को बहुत सारा प्रभाव पड़ता है कि वो एकदम फिर वो चीज़ ले लेता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं लेते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में हम बात करते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो अपने मन गढ़ंत द्वारा एक कहानी बना लेंगे कि आज मंडी में माल कम आया है, आज मंडी में महंगाई है, आज वहाँ ये हो गया, आज वो हो गया, आज माल कम था। तो इसके द्वारा भी एक कारण ये होता है कि वो आपको ठगने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि आपको सब्जी कैसे करके आप ठगने से बच सकते हैं। तो सब्जी को ठगने से बचने के लिए आपको कुछ नहीं है, आप जब भी कभी मार्केट जाते हैं, मंडी जाते हैं जहाँ से सब्जियाँ मिलती हैं, तो सबसे पहले तो आप पूरी मंडी में एक बार हो सके, ज़्यादा तो वैसे बहुत बड़ी मंडी होती है तो आप ज़्यादा नहीं घूम पाओगे, तो उसमें से थोड़ा सा आप पहले एक दो जगह से रेट चेक करो। ठीक है, रेट चेक करने के बाद आप ये देखो कि वो सामान फ्रेश है या नहीं है फ्रेश, क्योंकि अगर वो सामान फ्रेश होगा तो वो दूर से ही पता चल जाएगा आपको। आप जब उसको अपने हाथों में स्पर्श करेंगे ना, तो उससे द्वारा आपको तुरंत पता चल जाएगा ये सामान अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो अगर आपको वो लग रहा है फ्रेश है तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप फ्रेश नहीं है तो आप उसको नहीं लो, क्योंकि आप किसी के हाथों में, आपके हाथ बंद नहीं गए हैं कि आपको उसी दुकान से सामान ही लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी जैसे आप जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कुछ लोग इतने रुपए किलो वही चीज़ दे रहे हैं, कुछ लोग वो चीज़ इतने रुपए किलो दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं 10 रुपए के चक्कर में ये महंगा है, ये सस्ता है, तो उसमें वो चीज़ नहीं देख पाते हैं जो कि होता है, क्योंकि उसमें जो वो सस्ता दे रहा होता है ना, वो उसमें कुछ ना कुछ जरूर कुछ ना कुछ खराब होती है। और कभी कभी ऐसा होता भी नहीं, कभी कभी चीज़ वही होती है लेकिन हाँ वो लोग महंगा बेच रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है पहले, क्योंकि आप लोग मंडी में जाते हैं, हमने तो कई एक ऐसे देखते हैं, हम तो रोज ही मंडी जाते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कई लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे ये, वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे आपको। और एक चीज़ आपको खास करके ध्यान रखना, वो जल्दी से जो पैकिंग करके देते हैं ना, वो कभी मत करो, क्योंकि जब वो जल्दी से कोई आइटम पैकिंग करके देते हैं ना, तो उसमें वो सबसे बड़ी गड़बड़ ये कर देते हैं कि उसमें दो एक पीस वो खराब डाल देते हैं। क्योंकि उसमें क्या है, वो ये सोचते हैं कि अगर मान लो आप जब लोग घर ले जाओगे ये सब्जी, तो घर पे तो देखोगे ना, कि घर पे जाओगे जब तक देर हो जाएगी, फिर आप लौट के थोड़ा ना उनको दो। मान लो आपने 1 किलो खीरा लिए, एक किलो खीरे में आपके 6 पीस चढ़े, 6 पीस में 2 पीस आपके खराब हो गए, तो आपको क्या हुआ, आप ये सोचोगे चलो कोई बात नहीं खराब हो गया, लेकिन वो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने 2 खीरे आपको खराब देके ना उन्होंने पैसा ज़्यादा कमा लिया। तो आपको क्या करना है, इन सब बातों का ध्यान रखिए है कि जब भी आप वहाँ पे सब्जी खरीदते हैं तो पहले सबसे पहले वहाँ पे वजन चेक करें कि वो वजन कैसा दे रहा है, कैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि वजन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कभी कभी क्या करते हैं, वजन बहुत कम करके दे देते हैं, तो इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है कि वजन सही हो और सही हो इसलिए। और चौथा तरीका है, और मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आप पहले तो जाइए वहाँ पे मंडी में, और वहाँ पे कभी भी ना जल्दबाजी मत कीजिए। तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप टाइम निकाल के जाओगे ना, तो 10 दुकान पे आप जाके देख पाओगे कहाँ पे क्या रेट चल रहा है, क्या पे क्या रेट चल रहा है, इस हिसाब से आप सब्जी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है
कभी भी जब लोग आप उनसे सब्जी लेते हैं तो उनको ये मत देखो कि मतलब ये चीज़ कितने रुपए किलो मतलब वो दे रहे हैं, तो वो कभी क्या करते हैं किलो का रेट कितना बताते हैं और बाद में वो एक पाव का रेट अलग बता देते हैं। तो हम लोग उसमें क्या होता है कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं और उससे ऐसे भी ठग जाते हैं। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर जब आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे तभी आप सब्जी खरीद पाओगे। नहीं तो ऐसे आप ठगते रहोगे और अपना पैसा वेस्ट करते रहोगे, क्योंकि पैसा तो हर किसी को बचाना है कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोग उससे सीखेंगे कैसे कैसे मार्केट किया जाएगा, कैसे क्या होगा। तो उससे आप अपने डेली के कुछ ना कुछ रुपए जो आप प्रॉफिट कर सकते हैं।